हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th चैप्टर 5th एसिड बेस एंड सॉल्ट। यह हमारा सेकंड पार्ट है। हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में 5.3 न्यूट्रलाइजेशन। अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रलाइजेशन। इसमें हमारा न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस बताया गया है। अब हम देखते हैं फिनोप्थिलिन क्या होता है। ये हमारा एक टाइप का आर्टिफिशियल इंडिकेटर है जो हमारा सब्सटेंस को चेक करता है कि ये एसिडिक है या बेसिक है। जैसे जैसे हमने पढ़ा था नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक, लिटमस पेपर, वैसे ही ये हमारा एक फिनोप्थिलिन आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। अब यहाँ हम देखते हैं एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में आप अच्छे से समझ जाएंगे। एक्टिविटी 5.5 टू बी डिकम्स्टोटेड बाय द टीचर इन द क्लासेस। इसे आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। इसमें करना क्या है, आपको एक कंटेनर लेना है, उसमें आपको एसिड डालना है और बेस डालना है और इंडिकेटर हमारा फिनोप्थिलिन डालना है। अगर हमें वो देगा पिंक कलर, इसका मतलब जो हमारा सॉल्यूशन हमारा उसमें बेस ज़्यादा और वो हमारा सॉल्यूशन बेसिक बन चुका है। और अगर वो हमारा कलरलेस होगा, इट मीन दैट कि हमारा एसिड ज़्यादा होगा, उसमें मतलब वो हमारा एसिड सॉल्यूशन बन चुका है। अब हम देखते हैं आगे रिएक्शंस। अब हम पढ़ते हैं सॉल्ट के बारे में। द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्ट न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट। हम जब एसिड प्लस बेस करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, और उसमें से हमें एक नई चीज़ आती है, उसे हम कहते हैं सॉल्ट। अब हम देखते हैं रिएक्ट कैसे करता है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। जो हमारा रिएक्शन होगा एसिड और बेस का, हम उसे कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन। अब जो हमारा न्यूट्रलाइजेशन है उसमें हमारा सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होगा इन दिस प्रोसेस, और हमारा हीट भी इन्वॉल्व होगा। ये देखिए, एसिड प्लस बेस इज इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर, हमारा उसमें से आता है, निकलता है, और उसमें हमारा हीट इज इन्वॉल्व होता है। अब इसके देखते हैं हम फॉर्मूले। एसिड मतलब हमारा क्या होता है, ये देखिए, द रिएक्शन ऑफ दिस एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके लास्ट में एसिड आ रहा है, मतलब ये हमारा एसिड है। ये हमारा एसिड का फॉर्मूला है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और बेस का क्या फॉर्मूला है, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जब हम HCl, अगर हम HCl Ci ले लेंगे और Na ले लेंगे तो हमारा बन जाएगा वो सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे हमें दिया गया है सोडियम क्लोराइड। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा है H और NaOH का OH बचा। हम अब जो H और प्लस OH कर देंगे तो हमारा बन जाएगा H2O। अब देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन एवरीडे लाइफ। अब जो न्यूट्रलाइजेशन हमारे हमेशा के आमतौर की ज़िंदगी में यूज़ होता है, जैसे इंडाइजेशन मतलब अगर हमारा स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या ज़्यादा हो गया, तो हम क्या लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा हो गया मतलब हमारा कभी पेट दर्द होता है या फिर ऐसा कुछ होता है, फिर पेट में वो होता है, दर्द होता है या फिर होता है, तो हम उसमें लेते हैं बेस। अब हमारा बेस क्या होता है, इनो। हम इनो लेते हैं, फिर डाइजीन लेते हैं, जिससे हमारा वो जो हमारा एसिड ज़्यादा होता है वो हमारे बेस जाके उसे न्यूट्रलाइज कर देता है, और जिसकी वजह से हमारा पेट दर्द कम हो जाता है, हमें रिलीफ मिलता है। और हम लोग हमारे इसमें लेते हैं एंटासिड लेते हैं, और जो हमारा एंटासिड में क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है, और वो जो हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होता है वो विच कंटेन्स मैग्नीशियम, और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कंटेन होता है, और ये हमारा न्यूट्रलाइज कर देता है हमारे पेट में जाके। अब देखते हैं एंट बाइट। When ant bites, it injects the acid liquid formic acid into the skin। और जो हमारा आपको आंट काटता है वो भी हमारा एक एसिडिक होता है, तो हम उस पर क्या कर उस पर हम रब करते हैं बेकिंग सोडा हमारा एक बेस है। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट ये हमारा एक बेस है, और हमारे सॉल्यूशन के फॉर्म में भी होता है। इसे हम रब करते हैं, और इसमें हमारा होता क्या है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट में हमारे इसमें जिंक कार्बोनेट होता है, और इसे रब करने पे हमारा एसिड प्लस बेस हमारा न्यूट्रलाइज होता है, जिससे हमारे स्किन को हमारा रिलीफ मिलता है। अब देखते हैं सॉइल ट्रीटमेंट। इसमें हमारा क्या होता है, जो हमारा फर्टिलाइज़र में हमारा कंटेन होता है एसिड। अगर अगर हमने फर्टिलाइज़र ज़्यादा डाल दिया तो जो हमारा जो सॉइल है हमारा ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, और जिससे हमारा प्लांट्स ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इसलिए हम उसमें बेस डालते हैं। हमारा बेस में हम क्या डालते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं, और उसमें हम और स्लैग डालते हैं, लाइम डालते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। ये हम डालते हैं कि जो हमारा वो सॉइल वो हमारा नहीं एसिड रहे, नहीं वो बेसिक रहे, वो हमारा न्यूट्रल हो जाए।
और इन द सॉइल इज़ अ बेसिक ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट इन एडिड टू। और हमारा कंपोस्ट जो आएगा वो हमारा एसिड बेस दोनों कट जाएगा, हमारा न्यूट्रल हो जाएगा वो। और इसके वजह से हमारा सॉइल ट्रीटमेंट भी ठीक हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन की वजह से। अब हम देखते हैं फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट में हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इसका, क्योंकि फैक्ट्री बहुत सारियाँ होती हैं। अब तो ये है नहीं जो फैक्ट्री वेस्ट है हम अब उसे हम फैक्ट्री वेस्ट का पानी कहाँ डालते हैं, नदी में डालेंगे या फिर हम लोग कहीं और डालेंगे। हम उसे ज़्यादातर हम उसे पानी में डालते हैं। अब पानी में डालेंगे तो अब जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो सब तो डिस्टर्ब होंगे, अब उनके हार्म होगा, अब उनकी डेथ होगी। और हमारे वर्ल्ड के एक्वेटिक एनिमल्स की जो हमारी लाइफ है वो कम हो जाएंगी स्पीशीज़ धीरे धीरे, जिसकी वजह से हमारे अर्थ पे फिशेज नहीं रहेंगी। इसलिए हम क्या करते हैं, जो फैक्ट्री वेस्ट है उसको हम पहले निकालने से पहले उसको, वो तो हमारा एसिडिक होता है इसलिए हम उसमें बेस ऐड करते हैं, ताकि जो हमारा वो सब्सटेंस है वो नदी में जाने के बाद किसी चीज़ को हार्म ना करे। और हमारा ये एक्वेटिक एनिमल्स के लिए यूज़फुल भी होता है, और ये हमारे उनकी बॉडीज़ को किल नहीं करता। अब हम देखते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स हम पढ़ चुके हैं हमारा, अब हम ये भी पढ़ चुके हैं व्हाट हैव वी लर्नड। अब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हमारे एक्सरसाइजेज होंगी। आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखिएगा, उसके बाद पार्ट 1 देखिएगा, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा, उसके बाद फिर आप देखिएगा एक्सपेरिमेंट्स, उसके बाद आप देखिएगा इसके क्वेश्चन आंसर्स। सो अभी के लिए बाय बाय।